10 कल की अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी महाराज कल की अवतार के बारे में लिखते हैं कि अत्सय युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसा नामना कलकिर जगतपति बादैर्वि मोहयति यज्ञ कृतो नृदर्हाण शूद्रान कलो क्षिति भुजो न्यहनिष्य दंते। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक 25। कवि जयदेव जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में कल की अवतार के बारे में लिखते हैं। म्लेच्छनि वहनि धने कलयसी करवालम धूमकेतुमिव किम पिकरालम केशव धृत कल किशरीर जय जगदीश हरे। इन पंक्तियों में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देव द्वेषियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंकट नगर में अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार हैं। कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया। भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए दशावतार में केवल कल की अवतार ही बाकी था। इस कलयुग में भगवान कल की धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करके घोड़े पर सवार होकर दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, म्लेच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त दशावतार का वर्णन हर जगह किया गया है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभ प्राणी सुदुतस्ताम जन्म गुह्य भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः हर गुणन भक्त्या दुहक ग्रामाद् विमुखे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीयोध्याय श्लोक 17। दशावतार को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्री जयदेव जी भी इस प्रकार लिखते हैं। श्री जयदेवक वेरिदम मुदित मुदारम श्रेणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृत दश विध्रूप जय जगदीश हरे। अर्थात भगवान विष्णु के दशावतार स्तोत्र का पाठ करना शुभ और सुखदायक होता है। इसे पढ़ने या सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और भवसागर से उद्धार होता है। प्राप्त की श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र रूप में धारण किया, भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया तथा कल्कि के रूप में आप म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण जी आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ अष्टगुज्जरी में लिखते हैं, भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तन कपाई कलेवर दश मूर्ति धरि। अर्थात भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं, भाव के भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही 10 अवतार धारण करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिखकर जाइए। जय श्री हरि नारायण। शल्यसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदन खनीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। वमन अवतार उपरोक्त दोनों उल्लेखों का अर्थ यह है कि एक हाथ में जल का कमंडलू और दूसरे में एक छाता धारण करने वाले बौने के रूप में वामन अवतार इंद्र के साम्राज्य को उन्हें पुनः प्राप्त कराने के लिए लिया गया था। राजा बलि हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र था। उसने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर किया। जब उसकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी तब इंद्र ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा बौने के 3 पग के बराबर प्रदान करें जिस पर वह ध्यान कर सकें। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया तब भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रखें। भगवान विष्णु बलि की उदारता देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। 6 परशुराम अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहण कृपाण त्रिसप्त कृत्वा कृपितो निह क्षत्र मकरोण महीम आस्तेन्द्र द्यापि महेन्द्रादय न्यस दंड प्रशांत धी उपगीयमान चरितः सिंध गंधर्व चारणय एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिश्वर अवतीर्य परम भारम भुभोन धन बहुशोन नृपाण। कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखते हैं कि क्षत्रिय रुधिरमय जगद पगत पापम स्नपयसी पयसी शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। परशुरामा दोनों श्लोकों में किए गए उल्लेखों का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम भृगुपति के रूप में अवतार लिया था। परशुराम दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इस अवतार के समय महाप्रभु परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप और पापों को शांत किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। 7 राम अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, तथा प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणा दिशा प्रसेहुर्विमल नभोन्ध भवत् मही चकंपे न च मारुतो बभय स्थिर प्रभश्चाप्य भवत् दिवाकर। रामायणम युद्धकांडम सर्गः बे क्योएर्या। इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में राम अवतार के बारे में जो लिखा है वे पंक्तियां निम्नलिखित हैं। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णु सिद्ध शपुंगव पितामह पुरोगांस्तान सर्वलोकन मस्कृत अब्रवीत त्रिदशान सर्वाण समेतान धर्म संहितान सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत ज्ञाति बांधवम हथवा कुरंदूरा धर्ष देवर्षिणा भयाबहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी मिमाम रावणेन हृतम स्थान मस्काकम तेजसा सह त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्तम पदम स्वकम। कवि जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में राम अवतार को स्थान देते हुए लिखा है, वितरसी दिक्षु रणे दिक्पति कमणीयम दशमुख मौली बलिन रमणीयम केशव धृतर घुपति वेश जय जगदीश हरे। ऊपर दिए गए श्लोकों में बताया गया है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं।
हैं। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाण के साथ किया गया है। उन्होंने दशानन रावण को मृत्यु के घाट उतारकर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। त्रेता युग में धर्म संस्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण, उनके छोटे भाइयों में एक और हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महान महाकाव्य रामायण में किया गया है। श्री राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजा थे। प्रजा पालन में उनसे श्रेष्ठ शायद कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और वीर थे। उनके नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनका आदर्श आचार ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता था। इसलिए आज तक हम आदर्श राज्य को राम राज्य कहते हैं। 8 बलराम हलधर अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने बलराम अवतार के बारे में लिखा है। स आजुहाब यमुना जल क्रीडार्थमीश्वर निजम बाक्यमना धृत्यमभरत्यापगां बलम अनागता हलाग्रेण कुपितो बिचकर्षा पापे त्वं माम वज्ञाय यन्नायासी मयान्धहुता। इन पंक्तियों में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देव द्वेषियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंकट नगर में अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार हैं। कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया।